ये 2018 के बाद में पहली मीटिंग थी जो माइनिंग से फंड जो आता है, इस फंड का भी ऐसा हुआ है कि पहले जिले का था, वो जिले में खर्च होता था। अभी 25% तो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार वहाँ ले गई और अब जाके ये किस तरीके से रिलीज करेंगे। हमने सब विधायक थे, उन्होंने तो कहा है कि भाई जितना भी फंड है इसको हर विधानसभा में साथ है, जितना भी है उनको भाग देकर इसको करें। और ये मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि हम इस हिसाब से करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है, मंत्री जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा माइनिंग की मीटिंग है पर जरूरत होती है, उस हिस्से पे भी बात करनी पड़ती है। मेरे सिवाड़ा विधानसभा में ये हालत है पानी के लिए। आज 44 दिन से धरना चल रहा है, तो सरकार को क्या पता, वो सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। 44 दिन से पेयजल के लिए धरना चल रहा है और कोई भी मंत्री जी भी वहाँ, राजस्व मंत्री जी भी जाके आए, उसके बाद में अधिकारी भी जाके आए, परंतु कोई तरह का उसका जवाब नहीं। अभी भी टैंकर अगर समय रहते चालू नहीं हुआ तो वहाँ ऐसी स्थिति हो गई है पशुओं के लिए, तो क्या इंसान के लिए भी पीने के लिए पिंडे में पानी नहीं। इसको जल्दी से जल्दी कैसे करें, ये आज मैंने प्रभारी मंत्री जी को भी इस मीटिंग में भी निवेदन किया है। आशा करते हैं कि जल्दी समय रहते नहीं किया गया तो पेयजल के लिए हालत खराब हो जाएगी। ये स्थिति बनी हुई है। एक पीएचडी के अंदर एक भी अधिकारी मेरे वहाँ नहीं है। अब अधिकारी विहीन सिवाना को कर दिया गया। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को बार बार मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया, पीएचडी मंत्री जी को भी निवेदन किया, विधानसभा में भी 2-3 बार निवेदन किया। भाई कम से कम एक पंप ड्राइवर से विधानसभा नहीं चलती। जहाँ 4 जेएन की पोस्ट है उसमें से एक भी जेएन नहीं है, एजेन एक भी नहीं है। अब ऐसे कैसे चलेगा? तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, सारी स्थिति ऐसे कर दी। पटवारी एक भी नहीं है। अब ये सरकार वालों को निवेदन कर करके थक गए। अब इनको मन में क्या पता क्या विचार है कि भाई सिवाड़ा को अधिकारी विहीन करना है, वहाँ पेयजल नहीं जाना चाहिए। ये स्थिति पैदा करने के लिए वो तैयार हो गए। अब ये मेरे ही तो समझ से बाहर है। मैं भी 40 साल से राजनीतिक में हूँ, चाहे कोई पार्टी रही हो, उसमें जनता सफर कर रही है और किस हिसाब से कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं देखा। अब कहीं आपके साथ दोगला व्यवहार तो नहीं हो रहा है? मतलब मैं जो आपने वो व्यवहार के, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। एक जेएन जो था वो भी डेपुटेशन पे वहां से हटाकर वहां दूसरी जगह लगा दिया गया। इसके बारे में कई बार कहने के बाद में मेरा निवेदन ये था कि एक समान दृष्टि से अधिकारी रहने चाहिए, सारी चीजें रहना चाहिए। यही बात बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो बाड़मेर तो क्या पूरे राजस्थान में क्या स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है? क्या पूरे राजस्थान में एक दूसरे की नजरें कहाँ है, इशारे कहाँ है, वो सारा दुनिया जानती है कि राजस्थान में क्या खेल चल रहा है। वो तो समय आने पे सारा खुलासा होगा। आपके इलाके में अवैध बजरी खनन हो रहा है, उसको लेकर भी सरकार कुछ कर रही है? नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। अवैध जो बजरी का खनन जो हो रहा है वो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि वो किसका हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। और इस वजह से सरकार की रॉयल्टी मारी जा रही है। सरकार को जो आमदनी होनी चाहिए, 9 पैसा की आमदनी नहीं हो रही है। और इसके अलावा भी धड़ेले से चल रहा है, अधिकारी साथ में रह के करवा रहे हैं। आपने सुना होगा थोड़ा दिन पहले, 1 महीना या 1.5 महीने पहले सिंदरी के अंदर 35 टर्बे पकड़ लिए गए थे। तो वहां के माननीय अधिकारियों ने जाकर पत्रकारों को वहां से हटाकर उनको बाइज्जत रवाना करवाया कि भाई इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत किसकी? टोले की खराब होगी कि बजरी की होगी? ये समझ में नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है। 100% मिलीभगत है। और क्या है? सरकार की मिलीभगत बिना थोड़ी चल सकता है। आप ला सकते हो ट्रैक्टर एक भी, तो फिर